आज मुलाकात भी हुई है वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी और चेयरमैन पीसीबी की कि बिल आखिर फैसला हो गया हुआ है कि पाकिस्तान खेलेगा, लेकिन अभी मशरूत फैसला है कि आगे जाके डिसाइड करेंगे कि भारत के साथ खेलेंगे या नहीं। आपके ख्याल में ये कैसा फैसला है और क्या हमें भारत के साथ खेलना चाहिए? देखिए, हम तो बहसियत एक टीम भी, बहसियत एक कौम भी, हमने जो खेल का मैदान है उसे खेल का मैदान समझा है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो हमारी एक पहचान है और हमने कभी भी खेल के मैदान में सियासत को नहीं घुसने दिया, नफरत को नहीं घुसने दिया। ये ट्रेंड भारत ने शुरू किया है और भारत ने, जिस तरह आपने देखा कि लास्ट हमारे जो मैचेस हुए हैं उसमें उन्हें ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, खिलाड़ियों को जो है गुडविल जेस्चर होता है, हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। तो अगर इस तरह की मनाजिर और इस तरह की वो नफरत अंगेज़ रवैया उनका होगा तो हमें भी कोई ऐसा शौक तो नहीं है उनसे हाथ मिलाने का और जफ्फी डालने का। फिर देखा जाएगा, सोचा जाएगा कि हम भी उस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन शायकीन के लिए अच्छी खबर है कि फाइनली पाकिस्तान वो खेल रहा है। खेलना चाहिए, मैं इसके हक में खेलना चाहिए। सियासत वैसे भी खेलों को दूर रखना चाहिए सियासत से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुन रहा। डॉक्टर साहब, आप ज़रा थोड़ी बात करते हैं निकल के मजीद पॉलिटिक्स के बीके महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास। अब वो खैर बतौर अपोजिशन लीडर उनका इंतखाब भी हो चुका है और इन शख्सियात के साथ आपका बड़ा पुराना ताल्लुक भी है और ऑब्वियसली मफादात की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तो उसमें ऐसी शख्सियात हैं जिनसे बातचीत हो सकती है, यानी वो इंतशारी टोला नहीं है, ये वो लोग हैं दो जो हुकूमत के बकौल शायद बातचीत हो सकती है। क्या कोई आगे जाके हम देख सकते हैं कोई मुज़ाकरात, कोई मुफाहमत की सियासत? देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब होने के बाद महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी पॉजिटिव स्पीच की असेंबली में और उसके बाद उनके जवाब में मैंने खड़े होकर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें वेलकम भी किया और उन्हें मुबारकबाद दी और मैंने उनसे ये बात कही कि जब से ये असेंबली बनी है अपोजिशन से पहली मरतबा इस निज़ाम को आगे बढ़ाने की और असेंबली को मजबूत करने की बात हुई है, सिस्टम को मजबूत करने की बात है जो बड़ी खुशाइंद है। तो हमने उसे वेलकम कहा और ये उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव सोच है, एक सीनियर सियासतदान की सोच है कि मामलात को बातचीत के ज़रिए और मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ाएं। देखिए, उनसे हमारे मतलब अनऑफिशियली आप ये कहें कि हमारे सीनियर लोग, हम खुद भी उनसे राब्ते में हैं और डायलॉग तो ज़ाहिर है जब होंगे तो उनके साथ, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मैंडेट पे लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उसमें उनकी जमात का या उनकी लीडरशिप का उसमें मैंडेट उन्हें हासिल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं, जो उनकी लीडरशिप मौजूद है, वो तो खासी सहमी रहती है। वो अपने जो उनके सोशल मीडिया ट्रॉल्स हैं उनसे लेके इमरान खान तक, इमरान खान की जो हमशीरगान हैं उन तक वो बहुत डरे रहते हैं और हर बयान देने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं कि इस पर हमारे साथ क्या हो सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई को बेशक मैंडेट उनका है लेकिन उनकी अपनी एक सोच है, अपना एक पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है उनका, उसमें बेहतरी आने के इम्कानात हैं। तो अगर मुज़ाकरात या मफाहमत का रास्ता खुलता है तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें। अगर पीटीआई की नहीं भी कराते उनके लोगों की तो महमूद खान अचकज़ई साहब जाके मिल लें ताकि कुछ बातचीत हो सके। ऑब्वियसली उनका पहला मुतालबा भी यही है, फिर जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक भी है। इस पे बात हो रही है, उनकी मुलाकात मेरा ख्याल कराने में कोई हर्ज नहीं है। क्या 8 फरवरी तक रोका हुआ है कि उसके बाद? 8 फरवरी भी बहुत नज़दीक आ गई है और 8 फरवरी की तारीख को मेरा ख्याल मशरूत करना कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई है उसके बाद एक रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ, देखिए मैं अपना नाम नहीं ले रहा कि गवर्नमेंट के खिलाफ, हम कहते हैं हमारे खिलाफ आपने जो करना है करें, मुहिम चलाएं, बयान दें, जो मर्जी करें, लेकिन रियासत को, रियासती इदारों को बख्श दें। उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बयानिया बनाना है। हो सकती है इमरान खान साहब से, सोच रहे हैं इस चीज पे बातचीत हो रही है? इस चीज पे बातचीत हो रही है। 8 फरवरी से पहले हो सकती है कोई मुलाकात? मैं अब इस सिलसिले में तो चूंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ इसलिए आगे भी एक दो इस तरह के बयानात जो है वो नहीं, आप वज़ीर सियासतदान है, आपको पता तो है ना, आपको अंदाजा तो हो सकता है कि हो सकती है। मेरा ख्याल है इतनी खबर काफी है कि बातचीत हो रही है, तारीख से मुंसलिक ना करें, लेकिन मुलाकात क्या पीटीआई के साथ भी आपके कोई बैकडोर राब्ते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग वो कहते हैं, आप जैसे खुद भी कह रहे हैं कि वो डरे हुए होते हैं, लेकिन राब्ते उनसे रहते हैं। हमारे वो कुलीग हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, दोस्त हैं। क्योंकि वो मज़ामत के बयानी में कई ऐसे पीटीआई के भी उसमें लोग हैं जो उस मज़ामत के बयानी में वो नजर भी नहीं आते, तो वो यही कहते हैं कहीं ना कहीं वो अलाइन है आपके साथ। मैं आपको ये कहूँगा कि मैनेज नहीं है वो ज़ाहिर है अपनी जमात का उनका अपना एक नैरेटिव है, उसके मुताबिक वो चलते हैं। दे आर नॉट मैनेज्ड, बट हमारे जो उनके आपस में एक ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल रहते हैं। फिर स्पीकर ऑफिस में हमारी जॉइंट मीटिंग और सिटिंग्स होती हैं, वो एक न्यूट्रल ऑफिस है,
सबके लिए खुला होता है हर वक्त। लेकिन मैंने आपको जो बात कही ना कि वो सहमे रहते हैं, वो कोई पॉजिटिव बात, कोई सियासी बात करने से डरते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल बयान, जैसे मैं आपके सामने खुल के कह दिया ना कि जो मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो मुलाकात जो है उनकी हो जाए, तो 8 फरवरी के वाले से बताएं, इस तरह की मुल्कीर, बात तहरीक इंसाफ का कोई एमएनए नहीं कर सकता, बिटवीन द लाइंस भी नहीं कर सकता। तो 8 फरवरी का जो मुल्कीर एहतजाज की कॉल दी हुई है, उस हवाले से हुकूमत की क्या हिकमत है? देखिए, ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कानून को हाथ में ना लें, तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लश्कर कशी इस्लामाबाद पे किसी दूसरे शहर पे करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुरअमन अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो ये उनका राइट है, ज़रूर करें। ये बताइए कि तीरा के हवाले से जो नकल मकानी हो रही है, ये थोड़ी आज कंफ्यूजन क्लियर कर दें। क्या अब जिस तरह से हमारे जो वज़ीर इत्तलात है वो कहते हैं कि रज़ा कराना तौर पर हमने कहा है कि जो भी वहाँ से निकलना चाहता है वो निकल जाए, जबकि वहाँ से जो मौक़िफ़ आ रहा है सूबाई हुकूमत का, खैबर पख्तूनख्वा की, वो कहते हैं कि हुकूमत ने और सारों ने मजबूर किया है कि वहाँ से लोग इनखला करें। सिचुएशन है क्या असल, ज़रा हक़ाइक़ बता दें आज हमें क्लैरिटी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल जो है ये बड़ी वाज़ेह है और सूबाई हुकूमत जो है केपी की, वो सिर्फ अपनी नालायकी और अपनी नाकामी का मलबा जो है वो वफाकी हुकूमत और फ़ौज पर डालना चाहते हैं। मैं तीरा वैली के हवाले से चंद फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये नकल मकानी जो हो रही है ये क्यों हो रही है और उसकी क्या वजूहात है। बुनियादी तौर पर जो तीरा है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है खैबर, पहले तो ये ट्राइबल एरिया होता था, अब तो बाकायदा ये ज़िला है, ये उसका एक जो है वो उसकी आप तहसील कह लें। बाकी लंदी कोतल है, जमरोद है, बाकी इसके एरिया है। और ये जो एरिया है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये बाग मैदान का एरिया कहलाता है, जिसकी आबादी तकरीबन कोई 90,000 के करीब है। अब उसमें रिवायत, और इस वक्त वो एरिया तमाम का तमाम बर्फ़ में ढका हुआ है, शदीद बर्फ़बारी है वहाँ पे। तो तमाम एरिया में जो है बर्फ़बारी इस वक्त वहाँ पे हुई भी है और हो भी रही है। तो ये जो लोग हैं, तीरा की जो आबादी है, ये तकरीबन आप ये कहें कि 60 से 70% लोग ये हर साल जो है ये माइग्रेशन करते हैं और इनके घर हैं बाड़ा वगैरह में, पेशावर में, कोई अपने समर होम होंगे या समर होम मीन के गर्मियों में रहने के जो उनके घर हैं, या फिर अपने के रिश्तेदारों वगैरह के भी चले जाते हैं। तो ये एक उनकी रूटीन है। क्या आप कह रहे हैं मौसम की शिद्दत की वजह से? मौसम की शिद्दत की वजह से ये उनकी एक रूटीन है। ज़ाहिर है फसल भी नहीं होती, कामकाज भी नहीं होता, हर तरफ बर्फबारी है, तो ये नकल मकानी करते हैं, माइग्रेट करते हैं हर साल। अच्छा, अब इस दफ़ा क्या हुआ, एक तो ये एंगल है। अब दूसरी जो फ़ौज की साइड है वो ज़रा देख लें कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब था, फ़ौज ने जो इससे पहले किए ऑपरेशन, उस तरह का ऑपरेशन फ़ौज ट्राइबल एरियाज़ में बिल्कुल भी नहीं कर रही। अब प्योर जो ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे वो है जो उनकी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, IBOs जिन्हें कहते हैं। वहाँ पे अब इस तरह गोला बारी और टैंक और गोले बिल्कुल भी नहीं। कोई इजाफी फ़ौज वहाँ पे नहीं की तीरा में। जो वहाँ पे फ़ौज मौजूद है 6 यूनिट्स हैं गालबन, उसके अलावा कोई इजाफी फ़ौज नहीं बुलाई गई, कोई वहाँ पे आर्टिलरी नहीं बुलाई गई, कोई चीज़ नहीं बुलाई गई। वो सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो कि वहाँ पे हो रहे हैं